गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोग के लिए त्रिकोणमिति जो आगे पढ़ा रहे थे है ना, उससे और आगे लेकर आए थे। ठीक है, आप लोग को सबसे पहले हम कल बताए थे मान निकालने के लिए। सबसे पहले आप लोग मान सुनाइए, फटाफट फटाफट मान सुनाइएगा। ठीक है, बोलिए साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, यानी साइन 60 और कॉस 60 का मान बराबर। अब बताइए कॉस 30 का मान √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2। साइन और कोस दोनों 45 डिग्री का मान बताइए 1/√2। तो कोस 45 और साइन 45 दोनों का मान क्या होगा 1/√2। क्या होगा 1/√2। अब बताइए tan 45 का मान 1 याद रहेगा। अब इसी को उल्टा करेंगे, जैसे साइन का पूछ रहे थे अब पूछेंगे कोसेक का, तो साइन को उलट ले जाना है। जैसे बताइए अब कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, 1/2 होता था तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से बताइए साइन 45 का मान तो √2। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 का मान कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2, क्योंकि साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। क्या होता है, तो इसी प्रकार से बताइए tan 30 का मान 1/√3। तो tan 60 का मान बताइए √3। tan 45 का मान बताइए 1। tan 45 का मान 1। साइन 0 का मान बताइए 0। साइन 0 का मान और साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान और कोस 90 का मान 0। कोस 90 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। कोस 0 का मान 1। तो इस तरह से हम कल मान बताए थे। उसके बाद बताए थे सूत्र और भी कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/H बताए थे न। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ये न बताए थे। या तो फिर बताए थे साइन को प्यार हुआ, कोस बीमार हुआ, tan पैसा वाला। ध्यान से समझ में आएगा तो आसान से बनेगा। ये सब जो है बिल्कुल आसान है, सिर्फ मान याद रखिए, बिल्कुल एकदम हल्का लगेगा। क्या लगेगा, हल्का। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री। बताइए फटाफट आप tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। आगे समझ में। अब बटा 1 - tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, यही ना हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। सबको समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको 2 को 1 से गुना करेंगे 2 क्या हो जाएगा √3 बटा हम इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1/3 होगा। बोलो सबको समझ में आया। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 2/√3। अब बटा में 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2 बटे क्या हो गया 3। इसी को हल कर लीजिएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे। 2 से 2 कट गया, √3 से ही कट जाएगा कई बार में √3 बार में। कितना आंसर हमारा आ गया √3। कितना आंसर आ गया हमारा √3। सबको समझ में आ गया, आया सबको समझ में। फिर से समझ लीजिए 2 मान यहाँ दिया हुआ है, tan 30 का मान रख दिए, 1 हो गया, tan 30 का मान रख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इसका सरल किए और इसको फिर उल्टा कर दिए। आगे समझ में। उसके बाद यहाँ √3 से 3 को काटेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 को नहीं लिख सकते, 3 बराबर क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो यानी कि हम एगो से काटेंगे तो एगो बचेगा √3। सबको समझ में आ गया, बोलो ठीक है। चलिए अगला हिसाब, अगला हिसाब देखिएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, cos 30 का मान बोलिए, cos 30 का मान बोलिए √3/2 और साइन cos 45 का मान बोलिए 1/√2 माइनस साइन 30 का मान बोलिए और साइन 45 का मान बोलिए। सबको समझ में आ गया। मान याद रहेगा तो फटाफट बोलिएगा और फटाफट बनाइएगा, नहीं याद रहेगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। अब √3 को 1 से जब हम गुना करेंगे तो क्या बनेगा √3 बनेगा बटा 2 माइनस 1/2√2। यहाँ भी 2√2 होगा, आए यहाँ भी हो जाएगा 2√2। ठीक है, सबको समझ में आ गया। √3 गुने 1 √3, 2 गुने √2 यहाँ भी उसी प्रकार से हो गया। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो सेम रह जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√2 और √3 - 1, यही आंसर हो गया। सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत बोलिए। सबको समझ में आ गया ना। √3 - 1 और 2√2 एलसीएम लेंगे तो सेम रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर हिसाब। 23 नंबर में कहता है 2
साइन स्क्वायर 60। अब बताइए 2 गुने साइन 60 का मान सब बताइए। साइन 60 का मान √3/2, इस पर स्क्वायर कर दिए, प्लस cos 60 का मान बोलिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, tan 30 का मान बोलिए √3, 1/√3 ने। चलिए यहाँ से देखिए 2 गुने √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। बोलिए सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको आया समझ में? इसको कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी के 4 कट गया ना। अब क्या हो गया 3/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3। अब इसी को क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 12। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम ले लिए तो 12 हो गया। यहाँ से हो गया 2 छक 12, 6 तिया के 18 प्लस 4 तिया 12 और उसके बाद 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 18 3 21 21 और 4 25/12, 25/12। सबको आया समझ में? बोलिए किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट बाद में कीजिएगा है ना, पहले समझ लीजिए बढ़िया से। हिसाब में कुछ दम ही नहीं है तो नोट क्या करना है, ऐसे भी आप बना दीजिएगा। बिल्कुल आसान हिसाब है, बढ़िया से खाली समझिए। आगे देखिए अगला हिसाब क्या है 24 25 है। देखिए 2 cos 30 का मान बोलिए, 2 गुने cos 30 का मान बोलिए √3/, इस पर स्क्वायर न है तो स्क्वायर लगा दिए। cos 45 का मान बोलिए 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, और tan 45 का मान बोलिए। जितना हिसाब प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मान याद रहेगा। हिसाब प्रैक्टिस करने से मान याद हो जाएगा, नहीं तो रटिएगा तो भूल जाइएगा, रटिएगा तो भूल जाइएगा, समझ गए ना? इसलिए सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए उतना बेहतर है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ से हो जाएगा 2 गुने √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2 और माइनस यहाँ से देखिए 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 ने जी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको काट देंगे, हम क्या करेंगे काट देंगे, तो ये 3/2 हो गया, ये कितना हो गया 3/2 अब प्लस 1/2 अब माइनस 2 क्या हो गया जी 1। अब सबका एलसीएम ले लेंगे, दिखाई दे रहा है? यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 और माइनस 2 दूनी के 4, तो 4 में से 4 गया, क्या बचा? बोलो क्या आंसर आ जाएगा जी 0। क्या आंसर आ गया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यहाँ से देखिए √3 का स्क्वायर √3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का कट गया तो ये हो गया 3/2, 3/2। यहाँ √2 का स्क्वायर 2, 1/2, 1/2, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुना करिए 2। आगे समझ में? एलसीएम ले लिए 2, 2 से 3 हो गया, 2 से भागा पड़ा एक बार में 1 हो गया, और 2 दूनी के 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0, 0/2 0। कल ही सिखाए थे कि अगर कोई भी संख्या में अगर ऊपर में 0 रहे और नीचे किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन अगर 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड। आप परिभाषा नहीं बताए थे, क्या बताए थे? सबको याद है? चलिए 25 नंबर, अब 25 नहीं है जी, 25 हो गया। चलिए 26 देखिए, इधर बचा हुआ है 18 तो कल हो गया था। 20 से देखिए tan 30 का मान बोलिए, tan 30 का मान 1/√, तो 1/√3 हो गया। सबको समझ में आया? sec 45, अब दिमाग लगाइए, कोस का मान 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो कोस 45 है, लेकिन यहाँ दिया है sec 45, तो कोस को उल्टो तो √2 होगा, क्या हो जाएगा? तो √2 है तो √2 होगा। यहाँ पर देखो tan 60 के मान बोलो, tan 60 का मान √3 और sec 30 है तो sec 30 के मत याद करो, पहले cos 30 के याद करो, तो cos 30 के क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा क्या 2/, बोलो सबको समझ में आया? आया सबको समझ में? यहाँ से ही कट गया, बचा क्या √2/√3 प्लस 2/1, यही ना बचा। इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2√3, यही ना हो जाएगा जी। या तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे आंसर दे सकता है 2 प्लस √2/√3, ऐसे भी कहीं कहीं आंसर देगा, या तो ऐसा आंसर देगा। सबको समझ में आया? बिल्कुल आसान तरीका है, अगर बढ़िया से आप समझते हैं तो आसान तरीका से आप बना दीजिएगा। सिर्फ घर में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाइए, निश्चित रूप से आपको बढ़िया नंबर आएगा।
समझ गए ना। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो बढ़िया अंक आएगा, अन्यथा आप फिर से भूल जाइएगा जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, हल्का है। स्टार्ट कर देंगे मान लीजिए द्विघात समीकरण, तो इधर वाला भूल जाइएगा। इसलिए इसको प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर लीजिए ताकि भी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। अगला 22 ना, बोलिए साइन 30 का मान 1/2, tan 60 का मान बोलिए √3 और माइनस cos स्क्वायर 60 का मान बोलिए 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे ने। अब sec 30 का मान बोलिए, अभी बताएं तो cos 30 का पहले बोलिए, cos 30 का बोलिए √3/2, तो 2/√3, 2/, बोलो सबको समझ में आया। अब बस मान रखा गया, हो गया 2 गुने 1/4 गुने √3, यही ना इतना। इसको इतना एक साइड है तो इसको एक साइड लिख लिए, एक साइड नहीं गुना वाला, और इधर क्या है एक साइड है, यही ना हो गया। अब इसको कर लेंगे हम -3 गुने 1/4 गुने 2/√3। अब इसी को काट कूट कर दीजिए, ये कट गया 2 बार में, कितना बचा √3/2, और इधर काट दीजिए, इसको काटेंगे हम मान लिया 2 दूनी के 4 और √3 से इधर भी कटा √3 बाई कितना हो गया 2, आया समझ में। 2 से कटा 2 दूनी 4 और √3 से कटा √3 बार में, तो √3/2 इधर भी हो गया, √3 इधर भी 2 हो गया, दोनों कट गया, कितना बचा 0। दोनों घटाएंगे बराबर रहेगा, दोनों घटाएंगे तो क्या होगा 0, क्या होगा 0। घटाव में दोनों बराबर रहेगा तो कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। कई नंबर हुआ 22 हो गया, 22 नहीं हो गया। चलिए अब 24 देखिए, फटाफट बताइए। 4 गुने साइन 30 का मान बताइएगा, स्क्वायर ना है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस 2 गुने साइन 30 का मान बोलिए 1/2। लगता कुछ खा रही है रे, ध्यान दो यहाँ पढ़े पर, हम टिपिया ले लेती है। यहाँ देखो साइन 30 का मान बोलो 1/2, अब बोलो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस tan 60 का मान बोलिए √3 है तो √3 का होल स्क्वायर। सब ध्यान से समझिए, कोई भी मैथ में अगर आपको लग रहा है कि हमको डर लगता है साइन थीटा कोस थीटा से, खाली नाम है ही साइन थीटा कोस थीटा। अगर इसका मान याद कर लिए तो इस सरल करो है, जो कि आप 5वां चौथा तीसरा में बनाते थे, सरल करो, सरल करो नहीं बनाते थे, बोर्ड मास नियम वही न है, क्या है सरल करो है, बिल्कुल सरल करो। सिर्फ मान याद रख लीजिए, रट लीजिए या याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, निकालना सीख जाइए जैसे भी। अगर याद हो गया तो समझिए उसके बाद ही क्या है सरल करो, क्या है सरल करो। खुशी समझ में आ रहा है, बढ़िया देखो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर 4 ने जी, तो 1/4 प्लस 2 गुने 1/4 माइनस 2 गुने कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ से 4 से 4 कट गया और यहाँ कटा 2 बार में। अब बोलिए यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा 1/2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 6। तो ठीक है, यहाँ पर अब LCM ले सकते हैं ना, लेकिन एक इधर है एक 6 इधर है, 6 में से गया कितना बचा, तो 5 प्लस 1/2। किसको LCM क्या लेना है 5.5 है, ये तो 5.5 नहीं है जी, 5.5 है, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11/2 आ गया समझ में। 6 में से 1 गया 5, 5 क्या होगा, ओ 5 माइनस में होगा, तो 5 माइनस में होगा तो इसको क्या कीजिए इस प्रकार से घटा दीजिए। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो -9 कितना हो गया 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जिनको जहाँ पर भी दिक्कत हो या फिर कहीं हम मिस करें तो वहाँ पर ज़रूर ध्यान दिलाइए, ताकि आपको भी लगेगा कि हम ध्यान दे रहे हैं पढ़ने पर, समझ गए, हमें भी लगेगा कि आप लोग सच में हमारे और ध्यान दे के पढ़ रहे हैं। नहीं तो बाकी जो हम लिखे हाँ कह ले जाओ, क्योंकि ये सरल करो, इसमें कोई मिस कर रहा है और आप नहीं ध्यान दे रहे, इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ नहीं था, जोड़ घटाव है। सबको समझ में आ गया, कितना तक हो गया 24 तक हो गया, 24 तक हो गया ना, 26 बताना है। चलिए बहुत बढ़िया हिसाब है जी, 26 तो बहुत बढ़िया हिसाब है, रहने दीजिए, इतना ही तक हिसाब से काम है। देखिए बढ़िया से, बहुत ही अच्छा हिसाब है। साइन A + B = 1, साइन A + B = बढ़िया समझिएगा, यही हिसाब बार बार एग्जाम में पूछता है। हमको लग रहा है कि हम अब तक जितना एग्जाम देखे हैं, जिस साल भी उस साल ही एग्जाम में पूछा है इस टाइप का, समझ गए, लगभग साल ही रिपीट करता है क्वेश्चन को, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से देखिए। हम इसको 2 बार समझाएंगे,
है तो बहुत सारा 3-3 हिसाब, तो एक को जब समझिएगा तो सब आपको समझ में आने लगेगा, सब आपको समझ में आने लगेगा। बाकी क्या लिखा है उसको बाद में, पहले ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर पहला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर कितना है 1 लिखा हुआ है। दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। बोले यहाँ तक सबको समझ में आया? कुछ समझना नहीं था, खाली देख के हम लिखें। बोलो समझ में आया सबको? अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी यहाँ है, साइन ए प्लस बी बराबर 1, तो 1 किसका मान होता है? tan 45 का मान, tan 45 का मान। और भी किसी का होता है? बहुत का होता है, 3-4 को होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देना है। ध्यान आपको देना है कि ये पट्टी लिखल कौची है? साइन। क्या लिखल है? तो जो लिखा हुआ है उसी का मान हम देखेंगे उस साइड में कि किसका मान होता है वो। जैसे साइन ए, इधर साइन लिखल है तो किसमें साइन का मान 1 होता है? तो कहिएगा साइन 90 का मान। किसका मान? तो हम 1 के जगह पर बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको हम ऐसी रहल दिए और इसको लिख देते हैं हम साइन 90 डिग्री, तो बोलो कोई अंतर? बल नहीं सर। कैसे? क्योंकि साइन 90 लिखो चाहे 1 लिखो, दोनों तो बात बराबर है। बोलो समझ में आया सबको? इसका भी वही हाल करो। इधर कोस है ने, तो कोस में जाके देखिए कि √3/2 किसका होता है? तो कॉस 30 का किसका होता है? होता है तो साइन 60 का भी मान, लेकिन साइन 60 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि इधर जो रहेगा उसको इधर लिखना है। हमको इधर कोस है तो यहाँ भी कोस से लिखना है, लेकिन आप ध्यान देना कि √3/2 किसका होता है। बोलो सबको समझ में आ रहा है? तब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 डिग्री। अब देखो ये कॉस से कॉस कट गया, ये साइन से साइन कट गया, भागम कटता है कि नहीं कटता है? तब बचा क्या? जो देखो यहाँ ध्यान दो, बचा क्या? बचा देखो a प्लस बी, दिखाई दे रहा है सबको? a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। सबको समझ में आया? अब देखिए ऐसा समीकरण पढ़े हैं आप लोग? आए, एक बार जोड़ है, एक बार क्या है? घटाओ। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ऐसे भी कर दो, या चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर, चिन्ह अलग अलग है तब चिन्ह एक नियन रहेगा तब घटाने पर, चिन्ह एक नियन रहेगा तब, और चिन्ह अलग अलग रहेगा तब जोड़ने पर, चिन्ह अलग अलग रहेगा तब जोड़ने पर। अब देखो b से b कट गया, a और a कहे, a और a, तो यहाँ पर 2a हो गया, और 2a बराबर 90 और 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? यानी a का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। a का मान कै डिग्री? बोलो सबको समझ में आया? 60 डिग्री। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में या 2 में। ऐसा समीकरण आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा, समझ गए ना? द्विघात समीकरण में आपको बन जाएगा, कभी कभी एक चर वाले रैखिक समीकरण में, है ना? आपको इक्वेशन जब पढ़िएगा ना तब वहाँ पर विलोपन विधि इसको कहते हैं। कौन विधि कहते हैं? विलोपन विधि। तो आगे पढ़िएगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि, ग्राफीय विधि, बहुत तरीका है 10 क्लास में पढ़ने का, समीकरण को हल करने का। इसको हम वर्गगुणन विधि भी कर सकते हैं, विलोपन विधि भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन आसान लगेगा आपको विलोपन विधि। चलिए तो यहाँ से a का मान रख देते हैं। a का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में। चलिए 1 में रख दिए। 1 में रखेंगे तो a का मान कितना हो गया? 60। अब प्लस b बराबर कितना? 90 डिग्री। तब b बराबर हो गया कितना? 90 माइनस 60, कितना हो गया? b का मान 30 डिग्री। बोलो सबको समझ में आया? a का मान निकल गया 60 डिग्री, b का मान, बोलो सबको समझ में आया? फिर से एक बार और बताते हैं। सबसे पहले जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम लिख लिए, लिखें। आपको इसमें 3 नंबर का पूछेगा। कै नंबर का पूछेगा? ये आपका देगा तो 3 नंबर आपको देख के जाएगा, इसलिए बढ़िया से समझिए। इधर साइन रहेगा तो इधर भी देखिएगा कि साइन में किसका मान, वैसा बैठा के देगा, ऐसा नहीं कि यह 2 दे देगा, नहीं देगा 2, आपको वही देगा जो इससे कटेगा, जो उससे कट जाएगा वही आपका देगा। आप समझिए बढ़िया से। तो साइन में किसका मान 1 होता है तो कहिएगा सर 90 का मान। कॉस में किसका मान √3/2 होता है तो कहिएगा 30 का मान। तब बस कट गया दोनों। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? उधर टोपी वाला, उधर मफरल वाला, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? क्या नहीं आ गया ना? अगला देखिए, अगर समझ में आया तो एक हिसाब आप लोग बनाइए। हम आपको मात्र 1 मिनट का टाइम देते हैं। कितना मिनट का टाइम देते हैं? 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट बनाइए। साइन a प्लस बी बराबर 1,
और दिया हुआ है cos a माइनस बी बराबर 1। ठीक है, तो निकालिए a और b का मान, a और b का मान। चलिए निकालिए। चलिए बन गया, बहुत जल्दी बना लिया आप लोग, है ना। ध्यान दीजिएगा, साइन a प्लस बी का मान 1 है ना। अब देखिए, एकदम आराम से देखिए इसको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको साइन a प्लस बी। अब देखिए कि साइन में किसका मान 1 होता है, तो दिमाग में आएगा कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिए, कॉस a माइनस बी बराबर, अब 1 किसका मान होता है, तब बोलिएगा कॉस 0 का मान। समझ में आया सब? बोलिए उधर, समझ में आया? सचिन समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, बोलो समझ में आया? कॉस से कॉस कटा, कहाँ ध्यान है संगीता? नहीं समझ में आ रहा? अब देखो यहाँ से a प्लस बी बराबर, बोलिए कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, बोलो। अभी तो सिखाए थे ऐसा, जब a को प्लस में a को माइनस रहेगा, जोड़ के आधा a के मान और घटा के आधा b के मान, मतलब जिसके आगे प्लस लगल रहेगा। ठीक है, दोनों समीकरण देखिएगा कि प्लस में दोनों कौन है, तो वो हो जाएगा बड़का, और एगो में प्लस एगो माइनस रहेगा, वो हो जाएगा छोटका। तो बड़का एक जोड़ के a के मान, एगो के घटा के, तो जोड़ेंगे 90 और 0 90, 90 के आधा, 90 में से 0 घटाएंगे 90। अरे 90 में 0 जोड़ो चाहे घटाओ, है ना। यानी a का मान भी 45, सभी का मान भी 45। बोलो सबको समझ में आया? अच्छा लगा समझने में? ये आपका 3 नंबर फिक्स हो गया। 3 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का जब एग्जाम भी देने जाइएगा, तो वहाँ इस क्वेश्चन को एकदम आपको पूछेगा। इसको लिख दीजिए ऊपर में VVI, क्या लिख दीजिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ठीक है, समझ गए ना? ये वो कहता है VIP ने, वो होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना। सबको समझ में आया ना? अगला देखिए, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। साइन a माइनस बी बराबर 1/2। देखो बढ़िया से, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। बोलो बन जाएगा? बन जाएगा? चलो इसको बना लीजिएगा, है ना। आगे करिए, ये बन जाएगा आसान से। उसी प्रकार से बनाइएगा। 29, 30, 29 और 30। देखिए 29 भी तो लगता है बन जाना चाहिए, अब नहीं बनेगा? थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं आ रहा कुछ समझ में तो। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। बोलो समझ में आया? और साइन a का मान दिया हुआ है कितना जी, साइन a बराबर यहाँ दिया √3/2। बोलो सबको बनेगा कि नहीं बनेगा? आसान है कि नहीं? tan का मान जितना है बन जाएगा। बोलो इससे बनेगा? कौन कौन बोर्ड पर आके बना सकता है? चलो आ जाओ, जल्दी आओ, फटाक सा। एकदम आसान है, बिल्कुल आराम से बनाना है। ठीक है, जल्दी आइए। नहीं, खुद से बनाना है सिर्फ, नहीं। चलिए जल्दी बनाइए, तो फटाक से देखते हैं। आपको मात्र 1 मिनट का समय दिया जाएगा, जल्दी बनाइए फटाफट, जल्दी बनाइए। तो यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए। tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan 30 का मान। ठीक है, tan से tan कट जाएगा जी। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। साइन का मान बताइए, इधर साइन कितना में हो जाएगा? √3/2। साइन 60 का मान हो जाएगा। साइन 60 का मान हो जाएगा। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। साइन से साइन कट गया, 1 बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। ले जाके रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। रख दीजिएगा। यस सर, रखिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा, a का मान 60 डिग्री है, माइनस b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। b को उधर ले जाएंगे, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। b बराबर 30 डिग्री। बोलो सबको समझ में आया? आपको समझ में आ गया? यस सर। इस प्रकार से जितना हिसाब रहेगा बना दीजिएगा यस एग्जाम में। यस सर। इसी प्रकार से हम सभी स्टूडेंट को किसी न किसी दिन यहाँ पर आना पड़ेगा, भले रिकॉर्ड भी होता है क्लास को, और बाहर में कोई भी लोग देख सकते हैं जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे। इधर आप कीजिए फेस, पहले खड़ा होइए ऊपर।
बोलिए नाम। कृति राजकुमार। कृति राजकुमार। देखिए आज आप लोग बहुत सारे हाथ उठाएं कि हम बना देंगे, आज इनको बुलाएं, आप लोग में भी किसी को बुला देंगे, लड़की हो या लड़का हो, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी यहाँ पर आएंगे और हम कभी ना कभी बनाएंगे। इसलिए आप लोग को सिर्फ हमेशा प्रैक्टिस करना है। यहाँ आने से आपको हेजिटेशन दूर होगा, जब बोर्ड पर आइएगा तो आपका हेजिटेशन दूर होगा। बोलिए हेजिटेशन दूर हुआ कुछ? यस सर। कुछ कैसा महसूस हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग इनके लिए एक बार क्लैपिंग लगा दीजिए। धन्यवाद। ठीक है जाइए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि एकदम बहुत अच्छा से सब बच्चों को भी समझ में आ गया है। इसी तरह से हम हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि उन्हें जो भी हिसाब मिले वह बढ़िया से और ध्यान से दे पाए, ताकि उन्हें भी लगे कि हमारा जो वीडियो बना अभी ये रिकॉर्डेड हुआ, उनको भी पता है कि रिकॉर्ड हो गया और ये यूट्यूब पर जाएगा। तो यूट्यूब पर कोई भी लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग को हमेशा मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत। चलिए आगे देखिए, बोलिए 30 का बन जाएगा, 31 का देखिए, 31 का कई का देखिएगा, बिल्कुल आसान 31 का। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। बोलिए सबको समझ में आया? यहाँ पर दिया हुआ साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। तो क्या करना है, इसको इधर कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को दिखावे कि चलिए ठीक है रहने दीजिए। अब ये साबित करना है LHS बराबर क्या करना है? RHS। LHS बराबर RHS। तो LHS बराबर अगर हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? LHS बराबर तो साइन 3 थीटा। बोलिए थीटा का मान क्या हो गया? 30 डिग्री। तो 30 दिया के 90, तो साइन 90 डिग्री का मान बोलिए 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। LHS का मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो LHS का मान 1 आया। अब RHS का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? RHS का मान निकालेंगे। तो RHS बराबर क्या दिया हुआ? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यही दिया हुआ जी। सब बोलिएगा साइन थीटा। थीटा का मान कितना रखेंगे? 30 डिग्री। तो साइन कितना हो गया? 30 डिग्री। 4 साइन कितना हो गया? 30 डिग्री। सबको समझ में आ गया? बोलिए 3 गुने साइन 30 का मान बोलिए 1/2। 4 गुने साइन 30 का मान बोलिए 1/2। इस पर पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4 गुने 1/8 नहीं हो जाएगा, 4 दूनी के 8। यहाँ पर 3/2 और 1/2 कहीं गड़बड़ हो गया जी। तो फिर आ कहन रहा है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा। इसको घटा दें, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 गया कितना हो जाए? 2/2 कट गया 1। चलिए आ गया जी। क्या हो गया? आ गया। यानी हम लिख सकते हैं अंत में क्या? देखिए ये लिखना भी सीख जाइए, LHS बराबर RHS। दोनों तरफ आ गया ने 1। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। क्या हो गया जी? प्रूव्ड। क्या लिख देना है? प्रूव्ड। क्या लिख देना है? बोलिए सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए हम थोड़ा सा खसक जाते हैं, नोट कीजिए। चलिए अगला हिसाब देखिएगा, है ने। देखिए 34 नंबर देखिए कितना हुआ? 32 ना हुआ था जी। 33 देखिए एकदम आसान है, उसी प्रकार से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा हिसाब। यदि ए बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री है और उसके बाद बी बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बी बराबर 30 डिग्री। बी बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार से जो भी हिसाब रहेगा वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्योंकि देखिए ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। छोटा कीजिए पूरा, और छोटा, और छोटा, और छोटा कीजिए, हल्का सा, हल्का सा और, हल्का सा और। ठीक, हाँ ठीक है। और इधर कीजिए, रहने दीजिए। ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। तो दिखाइए कि ए प्लस बी बराबर, बोलिए बनेगा? ए के जगह पर 60 रख दीजिएगा। देखिए एक बार और एक हिसाब बताते हैं। ए बराबर 60 डिग्री है, दिया हुआ है ना, और बी बराबर कितना दिया? 30 डिग्री। और दिखाना है, यानी कि LHS बराबर दिया हुआ है क्या? ए प्लस बी। क्या चीज़ में? साइन में। क्या चीज़ में? साइन में। ए प्लस बी LHS में। और RHS में क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉस बी, सॉरी इंटू है, इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए अब प्लस इंटू साइन बी, क्या है साइन बी। आ गया सबको समझ में। एगो RHS, तो जितना LHS में आएगा उतना क्या लाना है RHS में। बोलिए साइन ए का मान बोलिए, अब बी का मान साइन 90 हो गया, साइन 90 का मान बताइएगा, यानी 1 लाना होगा इधर भी। तो साइन ए तो साइन कै डिग्री 60 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान बोलिए, कॉस 30 का मान √3/2, अब प्लस कॉस ए मतलब कॉस डायरेक्ट मान रख देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा ने। साइन ए साइन 60, तो साइन 60 का मान √3/2, आगे समझ में। कॉस 60 का मान √3/2, ठीक है। और उसके बाद साइन 30 का मान फिर से देखिए गड़बड़ाया तो। साइन ए है ना जी, तो ए के जगह पर 60 लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए। साइन ए के जगह पर 60, अब बी के जगह पर 30, अब ए के जगह पर 60, ए के जगह पर और बी के जगह पर 30। अब सबको समझ में आ गया, बोलिए सबको समझ में आया हैं। अब सिर्फ मान रख दीजिए, साइन 60 का मान बोलिए, कॉस 30 का मान बोलिए, ठीक है। अब बोलिए कॉस 60 का मान बोलिए और साइन 30 का मान बोलिए 1/2। अब √3/2, तो √3 गुने √3 3 हो गया, और 2 दूनी के 4, अब प्लस 1/4, इसको जोड़ देंगे तो 4/4, कट गया कई बार में, एक बार में। बोलिए सबको समझ में आया। √3 से √3 हुआ 3, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो 1/4 आ गया सबको समझ में। 4/4 कट गया 1, यानी लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, बोलो सबको समझ में आया। तो ये भी हिसाब उसी प्रकार से देख लीजिए, इसके पहले वाला जो पढ़े A और B का मान निकालना है। A है, जहाँ जहाँ आपको A दिख रहा है वहाँ 30 डिग्री रख देना। क्या रखना है 30। तो इस टाइप का जो भी हिसाब था हम आज पूरा ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब आप लोग को अगला टाइप बताएंगे, उसके बाद उस टाइप हो जाएगा, तब बाकी जो बचेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम उसको लेकर एक दिन आएंगे। उसके बाद एक दिन आप लोग का रिवीजन क्लास रहेगा, ठीक है। अभी चलेगा, इस चैप्टर में बहुत सारा हिसाब है, लेकिन आप लोग को जो भी बताया जा रहा है बोलो समझ में आ रहा है सबको। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से बनाइएगा, जो भी बाकी बचा हुआ है उसको होमवर्क के रूप में रख लीजिए, उसे बना के आइएगा। तो आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में आप लोग के साथ, ठीक है। आज के लिए जय हिंद।